इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, इस शब्द को आप सभी लोग सुने जरूर होंगे, लेकिन आप लोगों में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है या फिर अपवर्तन का कितने नियम होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में समझने वाले हैं कि यह अपवर्तन क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या क्या उदाहरण है। तो चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम अपवर्तन का परिभाषा समझते हैं। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन वह घटना है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपनी दिशा बदल लेता है। तब यह होता है जब प्रकाश अलग घनत्व वाले माध्यमों की सीमा को पार करता है। प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य रूप से कहाँ पर उदाहरण मिलता है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। किस तरह से होता है इसे हम लोग आगे बहुत ही अच्छे से उदाहरण के साथ समझेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अपवर्तन का दृश्य। जैसे में देखिए, यहाँ पर हवा है, हवा का घनत्व कम है और यहाँ पर पानी है, पानी का घनत्व अधिक है। तो जब प्रकाश की किरण इस तरह से चलते हुए हवा से पानी में जाएगा, तो जैसे ही यह पानी में जाएगा ना, पानी के सतह पर से ही प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा और प्रकाश जो है ना अधिक घनत्व की तरफ हल्का सा मुड़ जाएगा या फिर हल्का सा झुक जाएगा। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे सिंपल भाषा में बोले तो यह हम कह सकते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश की किरण वहाँ पर जहाँ पर माध्यम का बदलाव होता है वहाँ पर हल्का सा झुक जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है, तो प्रकाश की गति बदलने के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अब अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो अपवर्तन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। कौन कौन सा है, तो पहला जो नियम है ना, यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इससे भी हम लोग आगे अच्छे से फिगर के साथ समझेंगे। उसके बाद दूसरा नियम यह कहता है कि किसी भी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की साइन और परावर्तन कोण की साइन का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि हमेशा बराबर रहता है। और प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम से यह सूत्र निकलता है n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2। यह दूसरा नियम से सूत्र इसका निकलता है। अब हम पहला नियम को भी अच्छे से समझ लेते हैं उदाहरण के साथ। देखिए, यह कह रहा है कि जब भी अपवर्तन होता है ना, तो कह रहा है कि आपतित किरण, उसके बाद अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है ना एक ही तल में रहता है। देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि तीनों किस तरह से एक ही तल में रह रहा है। अब हम कुछ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है अपवर्तनांक। तो प्रकाश की गति के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक रहेगा ना, उसमें प्रकाश उतना ही प्रकाश का कम गति होगा और उसमें प्रकाश उतना ही अधिक मुड़ेगा। तो देखिए, हवा का अपवर्तनांक होता है 1 और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। यह भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी काल ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए इसका अपवर्तनांक कितना होता है। उसी तरह से कांच का अपवर्तनांक है 1.5, हीरा का है 2.42 और बर्फ का अपवर्तनांक है 1.31 और तेल का अपवर्तनांक है 1.47। अब हम कुछ रोचक उदाहरण को समझते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इसके कहाँ कहाँ पर उदाहरण है। तो देखिए, पानी में वस्तु का टेढ़ा दिखाई देना। आप कोई भी वस्तु को पानी में देखेंगे ना, तो वह हल्का सा टेढ़ा दिखाई देगा या फिर अपने सतह से हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है। आपको लगेगा कि ऊपर है, लेकिन आप हाथ लगाएंगे तो वह लगेगा कि और नीचे है। पानी का अपवर्तनांक हवा से अधिक होता है, जिस कारण वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तालाब की गहराई कम लगता है। पेंसिल पानी में गिलास को टेढ़ा दिखाई देता है, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं। इसका बहुत सारा दैनिक जीवन में उदाहरण है। पहला तो यही है कि तालाब, यदि आप नदी तालाब में देखिएगा या फिर आप बाल्टी में पानी भर लीजिएगा या फिर आप एक गिलास में पानी भर लीजिए और आप देखेंगे ना, तो मालूम चलेगा ना कि गिलास बहुत छोटा दिखाई दे रहा है पानी में से ताकेंगे तो। और उसी गिलास में यदि आप पेंसिल डाल लेते हैं, यह गिलास हो गया मान लीजिए, और इसमें आप पेंसिल डाल लेते हैं,
तो आपको लगेगा कि पेंसिल हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। या फिर आप केवल ग्लास को ही केवल देखिएगा ना, इस तरह से ग्लास है, तो आपको लगेगा ना कि यह अंदर से बहुत छोटा है, उसका तल उठा हुआ दिखाई देगा। यह सब किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेंस में प्रकाश का मुड़ना, यह सभी हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण है। हीरे की अद्भुत चमक, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय में सूर्य का बड़ा दिखाई देना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आँखों में देखने की क्रिया, ऑप्टिकल फाइबर, यह सब जो भी घटनाएं हैं ना, सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, यह रहा हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उदाहरण। आँखों का चश्मा, मायोपिया, ये सब भी प्रकाश के अपवर्तन के अनुसार ही होता है। तो यह सब बहुत सारा ऐसे हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण है जो कि प्रकाश के अपवर्तन से होता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं और मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप इसको अपने आप से पढ़ना चाहते हैं, जो भी मैं बताया हूँ इसके अलावा कुछ लोग नोट्स करना चाह रहे होंगे, तो इसे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसे रुका कर खुद से पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही काम का चीज़ें, अच्छा चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोग अच्छे से चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर खुद से पढ़ सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। और यह सब जो भी है ना यहाँ पर नोट्स में, यह सब एग्ज़ाम की भी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक।